नमस्कार, आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले साथियों के लिए आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी होने वाली है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे द्वारा हमारे परिजनों के साथ बेईमानी करने का नतीजा क्या होता है। तो आइए जानते हैं आज की कहानी में। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। शादी के बाद किसान अपने बहू बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद किसान की मृत्यु हो गई। किसान की मृत्यु के बाद भी बड़े बेटे ने छोटे भाई को साथ ही रखा। कुछ समय बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। छोटे भाई की दिनों दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इलाज करवाने में खर्चा भी बढ़ रहा था। इसलिए एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो इसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। पति की सलाह में पत्नी ने भी सहमति दर्ज कराई और एक महिला वैद्य को लालच देकर छोटे भाई को जहर देकर मरवा दिया। भाई के मरने के बाद उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। कुछ वर्षों बाद उस किसान के बड़े लड़के को बेटा हुआ। बहुत लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। देखते ही देखते बेटा जवान हो गया और उसकी भी शादी कर ली। लेकिन एक दिन वह बेटा अचानक बीमार हो गया। माँ बाप ने बेटे का वैद्यों से इलाज करवाया। बेटे के इलाज में बाप की आधी जायदाद बिक गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन बीमार लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके माँ बाप अपने पुत्र की दयनीय स्थिति देखकर दुखी होकर उसके पास ही बैठे हुए थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि हे भाई, अपना सब हिसाब बराबर हो गया है, केवल कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी और तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा, शायद बीमारी के कारण ऐसा बोल रहा है। वह उससे बोला कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर देकर मरवाया था। जिस जायदाद के लिए आपने मरवाया था मुझे, अब वो मेरे इलाज में मेरे हिस्से की बिक चुकी है, आपकी शेष है। इस तरह हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। यह सुनकर उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि हे भगवान, मेरा तो वंश ही मिट गया। और बेटे रूप में आए भाई से बोला कि जो हुआ सो तो ठीक है, लेकिन तेरी पत्नी का क्या दोष है जो तेरे मरने के बाद इस बेचारी को जिंदा जला दिया जाएगा। यानी उस समय की सामाजिक कुरीति सती प्रथा के तहत इसको सती करवा दिया जाएगा। तब वह लड़का बोला, नहीं भाई, यह निर्दोष नहीं है, उसे भी तो अपने किए की सजा मिलेगी ही। बड़ा भाई बोला, इस बेचारी ने क्या किया है जो इसे सजा मिलेगी? छोटे भाई ने कहा कि ये वही दुष्ट महिला वैद्य है जिसने मुझे जहर देकर मारा था। ये पुनर्जन्म में आपकी बहू बनकर आई है, इसलिए कर्म फल तो इसे भी भोगना पड़ेगा। इतना कहकर उस लड़के के प्राण निकल गए। एक दिन जो बड़ा भाई अपने भाई के मरने पर खुशी मना रहा था, आज वही पुनर्जन्म में आए अपने बेटे की मौत से व्याकुल हो उठा और उसे व उस महिला वैद्य को अपने किए की सजा मिल गई। प्यारे साथियों, हमारे जीवन में भी जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनके पीछे भी हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इस विषय में कबीरदास जी का एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोवे पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं
और नैतिक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।